जय श्री राम, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से रहेंगे। ठीक है, रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है संघर्षी व्यंजन आपका है कौन। तो भैया संघर्षी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आपका ए नंबर है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, उनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो उस समय जो वायु है मुख के किसी ना किसी विशेष स्थान से रगड़ खाते हुए ये आपकी निकलती है, इसलिए इसमें ऊष्मा या गर्मी होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब देखिए सा है, सा है, सा है और आपका हा होता है, लेकिन गा तो आपका होता नहीं है। गा जो आपका आता है वो आपके कंठ में आता है। किस में आता है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके कंठ में आपका आता है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, कह रहा है खट्टा विशेषण की संज्ञा क्या है। खट्टा विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है, इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या होगी, तो आप कहेंगे सर खट्टी तो होगा नहीं, यहाँ पर ना ही खटखटा होगा, ये कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खटास हो जाएगा। ये खटास कैसी संज्ञा है? तो आप कहेंगे ये सर भाववाचक संज्ञा है। क्या है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन चुकी है, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन जिसका आ गया है सी नंबर बन जाएगा। अगला है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया की है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है खड़ा शब्द दिया है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पानी पी रहा है और उस रजनी ने गीत गाया, है ना। तो गीत गाया है तो कुछ न कुछ तो गाया ही है। मतलब यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपके 4 में आपके सामने एक थोड़ी सी समस्या आई है, बाकी कोई इतनी बड़ी आपकी समस्या है भी नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है ठूंठ खड़ा है ना। तो हमने कहा सर क्या खड़ा है, तो आप कहेंगे ठूंठ खड़ा है। चलिए मानते हैं कि ठूंठ खड़ा है, तो ये तो कर्ता आपका हो गया, है ना। एक प्रकार से समझिए, अभी अभी आपको समझना है, बाकी जरूरी नहीं, अभी आंसर आपका क्लियर नहीं हुआ है, घोषित नहीं हो गया है कि आपका कौन सा आंसर है। फिर दिया गया है हम सिनेमा देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या सिनेमा, तो आप कहेंगे ये तो आपका कह सकते हैं ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपका मोहन पानी पी रहा है ना, तो इसमें मतलब पानी क्या है आपकी कर्म है, सिनेमा यहाँ पर क्या है कर्म है, तो दो तो आपकी हो गई क्या सकर्मक हो गई। अब आपके पास या तो ऑप्शन आपका ए हो सकता है या तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या लगाया जाए। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है खड़ा है, अर्थात क्या खड़ा है, कोई आदमी की बात नहीं है, तो आप यहाँ पर 100% प्रायिकता आपको इसको देना है। बाकी शुद्धता देखा जाए, शुद्धता तो यहाँ पर देखो गीत गाया, किसने गाया, रजनी ने गीत गाया, तो बीच में यहाँ पर कोई है नहीं है, कोई है नहीं है, ये तो कर्ता आपका हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो शब्द आपका है इसमें भी अकर्मक होना चाहिए। कैसे होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा सर यहाँ पर जैसे वो क्या है, ये क्या है क्रिया है, ये क्या है कर्म है, तो क्रिया के साथ कर्म है तो ये सकर्मक हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है क्रिया है, इसके साथ कर्म है तो ये सकर्मक हो गई। अब यहाँ पर हमने कहा सर खड़ा शब्द है, ये क्या हो गया कर्ता, कर्ता पर फोकस नहीं आना चाहिए, कर्म पर आना चाहिए, तो इसमें फोकस कर्ता में आ रहा है। अब यहाँ पर गीत दिया है और गीत के बाद किसने गीत गाया, रजनी ने गाया, तो ये भी कर्ता में आ गया है, इसमें कोई कर्म दिया है। आप कहेंगे दोनों में कर्म नहीं दिया है। जब दोनों में नहीं कर्म दिया है तो हम शुद्धता देखें तो आपका A+D कर सकते हैं, बाकी कोई एक ऑप्शन लगा दीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जो करेगा सो भरेगा। जो शब्द जो होता है किसमें होता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सही राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, संबंधवाचक है। यहाँ पर अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। तो जो आधा लीटर दूध है ये क्या है, आप इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये परिमाणवाचक सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है। सदा सच बोलना चाहिए, है ना, तो ये क्या है, इच्छावाचक होती है। सदा सच बोलना चाहिए, ये इच्छा पर डिपेंड है, ये इच्छावाचक होना चाहिए, याद रखिए इसका आंसर बनेगा इच्छावाचक होता है। अगला है पेड़ से फल गिरा। यहाँ पर उपयुक्त में से कारक पूछा गया है। जब अलग हुआ है तो आप कहेंगे सर इसमें आपका दान आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे शब्द हो रहा है अलग से हो रहा है, तो जब भी अलग शब्द आपको इंगित करता है तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर दिया है धनवान का स्त्रीलिंग में से क्या होता है, धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे धनवान का होता है, धनवानी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा धनवती, धनवती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, धनवती बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द आपका है कौन सा। आगत या विदेशी जो आपके विदेश से आया है। यहाँ पर देखो चंद्र नहीं है, आपका जो सरकार शब्द दिया है सरकार, तो सरकार शब्द जो आपका ये फारसी भाषा का है। कैसा है, तो ये फारसी भाषा का है, अर्थात ये है विदेशी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से असंगत शब्द आपका है कौन। हम आपके कमेंट के स्पीड के हिसाब से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। आप लोग इतना आगे आगे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप लोग हमारी स्पीड को भी पीछे किए हुए हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे होते कि नहीं। यहाँ पर देखो असंगत दिया गया है, तुष्मा दिया है, जैसा है, आपसे है और धार्मिक दिया है। 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 नंबर में आपसे असंगत क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो धार्मिक दिया है ना, धार्मिक ये क्या है, विशेषण है, ये विशेषण संज्ञा से बनी है, बाकी जो सभी हैं वो आपके सर्वनाम से बने हैं। क्या बने, वो सर्वनाम से बने हैं, तो ये है आपका आंसर आपका डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपका है कौन। रूढ़ शब्द होता है जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं, और खंडन करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर पंकज है, विद्यालय है, जलज है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है कमल। अब देखिए अगर कमल को हम बीच से तोड़ दे तो इसका फिर बीच में कोई अर्थ निकलेगा नहीं,
याद रखिए यहाँ पर यह है, इस शब्द को तोड़ नहीं सकते, और तोड़ भी दिया जबरदस्ती आपने तोड़ना चाहा तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका डिनमन। इस क्वेश्चन दिया गया है किस क्रम में सही आपका मेल है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखो सही पूछा गया है, अंश का दिया है सूर्य और अंश का दिया है कंघा दिया गया है ना। अंश का सूर्य दिया और अंश का कंघा दिया गया है। क्या ये सही वाला पॉइंट आपको है? तुरंग वाला देखिए ऑप्शन सी वाले में, यहाँ पर देखो तुरंग और घोड़ा और तरंग आपका लहर, हो गया ना आंसर आपका सी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है जलज एवं जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है। जलज एवं जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है, पूछा गया है। हमने कहा जा मतलब होता है जल के बारे में और दा होता है बादल में होता है ना। तो आप कहेंगे सर 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी, याद रखिएगा कमल हो जाएगा, जिसमें जा लग जाता है, जल के साथ अगर जा लग जाए तो कमल होता है, और जल के साथ दा लग जाता है तो बादल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है प्रेमबल शब्द का हिंदी रूप क्या होता है। प्रेमबल शब्द का हिंदी रूप इनमें से क्या होगा। 15 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए प्रस्तावना जो दिया है, प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया है। अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया गया है 16 नंबर में। और 16 की बात करते हैं तो कह रहा वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है, आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को, मैंने कहा कि कभी भी हिंदी में मेरे को तेरे का प्रयोग नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह रूप इनमें से क्या होता है। और देखिए हमने बताया था एक प्रत्यय लगा है तो भैया जो सा शब्द है ये बड़ा हो जाएगा, है ना, मतलब स्टार्टिंग में बड़ा आ जाएगा, लास्ट में अगर एक प्रत्यय लगा है तो समझिए पहले जो आपका शब्द होगा उसमें क्या होगा, बड़ा की मात्रा होगी ही होगी। अब आप देखिए 17 नंबर में जो ऑप्शन बी दिया है साप्ताहिक होता है, क्या होता है, साप्ताहिक। याद रखिए जब एक प्रत्यय लगा हो तो जो आपका स्टार्टिंग वाला वर्ण होगा वो बड़ा की मात्रा लग जाती है, ये रूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। अभ्यागत में उपसर्ग पूछा गया है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी यहाँ पर साथी जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन, है ना, सभी साथी यहाँ पर है। वीडियो को भी लाइक से करते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार ही बोल देते हैं जिनकी इच्छा होती है ना, जिनको याद नहीं रहता है अपना एक बार हम बोल देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है अभ्यागत में की बात करते तो 18 का जवाब आपका आ गया है अभिधन आगत। तो अभी जो ऑप्शन है क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर अगला दिया है विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर महान का विलोम होता क्या है। महान का विलोम क्या हो जाएगा। महान का विलोम देखिए आप लोगों के जवाब भी आ गए हैं, काफी स्पीड के साथ आ रहे हैं, वेरी गुड। महान दिया है, कोई व्यक्ति अगर महान है तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा, तुच्छ हो जाएगा क्या। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 19 नंबर का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 19 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तुच्छ होता है, तुच्छ हो जाएगा। अगला दिया गया है दरिद्र। दरिद्र का विलोम क्या हो जाएगा। दरिद्र का विलोम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए यश तो होगा नहीं, दरिद्र का आपका ज्यादा बेस्ट आंसर कौन है। दरिद्र का अर्थ होता है विपन्न स्थिति। क्या दरिद्र, हम लोग जो दरिद्र मतलब होता है विपन्न स्थिति, ठीक है, स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा संपन्न स्थिति। संपन्न मतलब बोलते हैं वैभव, है ना, बोलते हैं वैभव। तो याद रखिए वैभव शब्द आपका जो होता है ये संपन्न को कहता है। याद रखिए दरिद्र और वैभव एक दूसरे के विलोम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची चुनना है। यहाँ पर दिया है कामदेव का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है। देखिए कामदेव को पर्यायवाची मदन होता है, मनमत होता है, मनोज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। बाकी ढेर सारे आपको बताया है ना। यहाँ पर मार शब्द जो होता है वो भी होता है, रथपति दिया है ना, मदन भी होता है, ये आपके मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या है। ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताना है ब्रह्मा का पर्यायवाची। ब्रह्मा का दोस्तों यहाँ पर देखो ब्रह्मा के नाभि से निकला है क्या, यहाँ पर देखिए फूल, तो आप कहेंगे नाभिज हो गया ना। याद रखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नाभिज होता है, ठीक है, इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा। बाकी 2-3 तो आपको पता ही होगा, जैसे चतुरानन, 4 हैं आनंद किनके, ब्रह्मा जी के। हिरण्य गर्भ इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, लोकेश भी कहते हैं। यहाँ पर विधाता भी इन्हीं को कहा जाता है, विधाता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। यहाँ पर अगला है पक्षी का पर्यायवाची, और पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर में आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पर खग विहग भी सही है, पखेरु नवचर भी है, चिड़िया शंकुर सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जगन्नाथ का समास विग्रह क्या हो जाएगा। जगन्नाथ का समास विग्रह पूछा गया है 24 नंबर में। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है जगत धनाथ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास आपका है, यहाँ पर इसमें संबंध तत्पुरुष है। अगला है कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। पीताम्बर का पूछा गया समास क्या है, पीला है अंबर जिनका। तो भैया पीला है अंबर जिनका, और किनका अंबर पीला है, चलिए बताएगा कि जो अंबर पीला है अर्थात जो वस्त्र पीले हैं वो किसके वस्त्र पीले हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर में ऑप्शन, तो आप कहेंगे सर ये बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की बारे में बात हो रही है, इन्हीं के वस्त्र जो होते हैं वो आपके पीले होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, पीत है अंबर जिसका, है ना, या पीत है जो अंबर, ये कह सकते हैं, शुद्ध बनता है पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है वाक जाल का संविच्छेद क्या हो जाएगा। वाक जाल दिया है और गा का परिवर्तन का में होता है, हमने आपको व्यंजन संधि पढ़ा रखा है। तो कहेंगे वाक जाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए 26 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर, वाक धनजाल ऑप्शन ए बनेगा। अगला है समुद्रोर्मी का संविच्छेद इनमें से क्या है। समुद्रोर्मी का संविच्छेद इनमें से क्या होगा 27 नंबर में। तो देखो यहाँ पर एक शब्द पहले निकल आएगा समुद्र, फिर निकलेगा उर्मी, है ना, कहेंगे समुद्र धन उर्मी। अब देखा जाए तो आपका आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बन रहा है, समुद्र धन उर्मी हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सर संधि की बात करते हो ओ की मात्रा आपकी है, और ओ की मात्रा जो आपकी है वो आपकी किसमें होती है, गुण में होती है, तो आप कहेंगे सर इसमें गुण संधि है। अगला दिया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य इनमें से है क्या। 28 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए, तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय है, पंडिताइन भली महिला है, मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा। मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा। देखिए 28 नंबर में, चलिए, मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा। भय की जगह अगर भय शब्द अगर लगाया गया है तो थोड़ा सा इसकी जगह ये कर दिया जाए शंका, है ना, यह संदेह है, क्योंकि आपको संदेह है, आपको भय नहीं होगा, आपको हम लोग कह सकते हैं, इसको दो शब्द कह सकते हैं, एक तो शंका शब्द होता है, शंका भी इसकी जगह पूरे प्रयोग कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग संदेह भी कह सकते हैं, संदेह है ना। आप कहेंगे मुझे शक है कि वह बेईमानी करेगा, या मुझे संदेह है कि वह बेईमानी करेगा। तो भय की जगह आपको शक कर लीजिए, शक की जगह शंका कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, शंका करिए, ठीक है। मुझे शंका है कि वह बेईमानी करेगा, मुझे संदेह है कि बेईमानी करेगा, ठीक है, तो शंका शब्द आपको उचित रहेगा, ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है 29 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है शुद्ध विकल्प है, एक गिलास, एक पानी का गिलास तो होता नहीं है, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैंने कपड़े नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए मैं आपकी प्रतिरक्षा करता हूं, मैं आपकी प्रतिरक्षा करता हूं। और अगला दिया है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, यहाँ पर 29 नंबर में, तो मैंने कपड़े नहीं दिए, मैंने कपड़े नहीं दिए, ये आपका होना चाहिए, इस मतलब गड़बड़ी हो गई है। मैं आपकी रक्षा करता रहा, मैं आपकी रक्षा, देखो ये प्रतिरक्षा दिया गया है, तो भैया मैं आपकी रक्षा एक प्रकार से कह सकते हैं, मैं आपकी रक्षा करता रहा। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध ऑप्शन आपका डी वाला जाएगा। अगला आपसे दिया गया है लोकोक्ति के बारे में दिया है, लोकोक्ति की बात करते हैं तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही अर्थ जो आपका हो आंसर लगा देना है। हाथ तंग होना, इस मोहरे का अर्थ क्या है। हाथ तंग होना मतलब होता है मुसीबत में फंसना या धन की कमी होना, तो आप कहेंगे धन की कमी, आपका आंसर है यहाँ पर बी बनेगा। अगला है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, कभी नाव गाड़ी पर है और कभी गाड़ी नाव पर है, मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम बना ही रहता है, ये हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित आता है, चाहे वो आपके अंबानी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो आपको रहता ही रहता है ना। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो चक्र है, चक्र में 2 प्रकार की चीजें हमेशा होती है। इस चक्र में आपको खुशी और ना, जो खुश होता है, खुशी होता है और दुख होता है, बराबर आपको देखने को मिलेंगे, कभी आपको सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, क्योंकि जीवन का चक्र ही ऐसा आपका बनाया गया है और ये सबके साथ है। तो इसका आंसर हो जाए जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम बना ही रहता है। अगला है जान पर खेलना, 32 नंबर आपसे दिया है, तो जान पर खेलना यहाँ पर आप कहेंगे सर जोखिम उठाना आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अंबानी को क्या दिक्कत है, नीता अंबानी को क्या दिक्कत है, तो भैया अभी आपने देखा था WPL, और WPL में आपको मालूम है कि अंबानी की जो टीम थी, अर्थात जो नीता अंबानी है, उनकी टीम है आपकी कौन, मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस हार गई थी। अब आपको मालूम है कि कोई महिला अगर हार जाए तो जीवन में समझिए कि बहुत बड़ा संकट आपका है ना, मतलब ये अपने दर्द को बयां नहीं कर सकती हैं महिला जो है ना, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा दिक्कत यही रही, उनके सामने ये बहुत बड़े चैलेंज का काम था, तो उनके भी समय एक दुख आया, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दुख आपको मिलता है ना, तो सुख और दुख मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, देखिए 33 नंबर में, झूठ के पैर नहीं होते हैं, मतलब झूठ अधिक नहीं चलता है ना, झूठ अधिक नहीं चलता है, कभी ना कभी तो झूठ आपको पकड़ा ही जाएगा, तो इसलिए झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ अधिक दिन नहीं चलता है। अगला है आग में घी डालना, देखिए 34 नंबर दिया है, और आग में घी डालना मतलब होता है क्या, बात को बढ़ाना या क्रोध को बढ़ाना, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्रोध को बढ़ाना आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान आपको भरना है ना, क्या भरना है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है ना। यहाँ पर देखेंगे कि सर जी जो मनुष्य के एकांत में, है ना, याद रखिए जब मनुष्य क्या होता है, किसी से रूठा हो या कभी उसको समस्या कभी ना कभी तो आती ही आती है, तो आपका क्या है कि जो पुस्तकें होती हैं, जब आप एकांत में हो तो आपको क्या करना है, अपनी पुस्तकें, है ना, सबसे अच्छा मित्र होती हैं उनकी पुस्तकें, पुस्तकों में ही आपको मार्गदर्शक है, प्रेरक है और आपके साथी होती है। आप नॉवेल पढ़ते हैं, कहीं कहानी पढ़ते हैं, कहीं कुछ पढ़ने लगते हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर आपका भर देंगे सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 36 नंबर में आप कहेंगे सर 36 को ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है कि धोखे भरे आधुनिक समाज में
ये जो प्रवंचन दिया गया है, प्रवंचन शब्द जो दिया गया है यहाँ पर 36 नंबर में जो प्रवंचन शब्द आपका दिया गया है, ये इसमें हो जाएगा कि धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रति बढ़ रही है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की क्या है, एक व्यवस्था है, और कैसी व्यवस्था है? तो दोस्तों ये है एक मानकीय, क्या है भाई, मानक है कि जो छोटा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, मानकीय व्यवस्था है। अगला दिया है किस विकल्प में सभी शब्द आपके तद्भव हैं। तद्भव शब्द की पहचान करना है, और तद्भव की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। 38 नंबर में देखिएगा आपसे कह रहा है आग दिया है, जीव दिया है और घर दिया है। कहेंगे शायद पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य यहाँ पर तत्सम है, यहाँ पर देखा जाए पत्र तत्सम है, यहाँ पर पुष्प तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है गधा का तत्सम क्या होता है, तो गधा तो गधा ही होता है, लेकिन तत्सम कर देंगे तो आपको बन जाएगा क्या, गर्दभ, जो कि ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, 40 नंबर आपसे कह रहा है। तो क्रोध किस रस का है, तो देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 40 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, क्रोध होता है रौद्र का होता है। क्या होता है, रौद्र का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि रावण सिर सरोज वनचारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। यहाँ पर सिली मुख में अलंकार क्या दिया गया है। चलिए 41 नंबर है, यहाँ पर जवाब देना है सिली मुख में अलंकार क्या है। अब आप ढूंढ रहे होंगे रूपक अलंकार, लेकिन रूपक अलंकार आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, रूपक अलंकार आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो यहाँ पर दिया गया है सिली मुख, तो हमने कहा सर सिली मुख में, तो भैया जब रूपक अलंकार नहीं है तो क्या हो सकता है, इसका जो आंसर है आपका जवाब क्या बन जाएगा। चलिए उपमा अलंकार हो सकता है क्या, चलिए उपमा अलंकार की ओर इंगित कर रहे हैं। देखिए ये जो सिली मुख दिया है ना, तो हम आपको एक बताते हैं, इसका एक अर्थ बताते हैं, इसका मतलब होता क्या है। सिली मुख में होता है बाण और भौरा, है ना, क्या याद रखिए, सिली मुख कहा जाता है, बाण को भी कहते हैं, और यहाँ पर जो आपका होता है भौरा भी होता है। क्या होता है, भौरा भी होता है। तो आप कहेंगे सर एक ही शब्द आपका था, है ना, शब्द एक है अर्थ अनेक है, तो अर्थात ये हो गया श्लेष अलंकार हो गया। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए नंबर पे जाएगा, श्लेष में जाएगा। किस में जाएगा, श्लेष में जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सर रूपक अलंकार, तो हमने कहा सर रूपक अलंकार में क्या होता है, तो रूपक अलंकार में ये सही बिल्कुल चल रहा था। अगर सिली मुख में पूछ देता कि कौन सा अलंकार है, अगर ऑप्शन में होता कि यहाँ पर रूपक अलंकार, तो आप बिल्कुल सही कर सकते थे। क्यों, क्योंकि सिली मतलब सिली मुख क्या हो गया, सिली एक प्रकार से एक शब्द दूर की बात है और मुख पास की बात है, तो हम लोग कर सकते थे। बाकी ऐसा है नहीं है, क्योंकि सिली शब्द आपका स्पेशल दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है काव्यांश को पढ़ना है। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद यही कारण है आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। ये आपसे कह रहा था। अब आप देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल मतलब होता क्या है, तो गहनता मतलब होता है विचारों की परिपक्वता, विचारों की परिपक्वता होता है। अगला कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, और जो कवि के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, वो कैसी इच्छा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं वो आपके किससे हैं, तो सूखे पत्ते प्रतीक है मन के सूनेपन से। मन का जो सूनापन है ये क्या है, सूखे पत्ते के प्रतीक हैं। अगला है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो कैसी कलियां, विचार रूपी, आप कहेंगे सर विचार, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर भी हो जाएगा, विचारों की कलियों पर यहाँ पर बहार आगमन हुआ है। मर्यादा किस युग की पत्रिका है, बताना है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, द्विवेद युग की है। कब है, द्विवेद युग, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा आपका क्या है, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो कहेंगे सर लिखित शब्द होगा नहीं, लेकिन लिखाई शब्द जरूर हो जाएगा। लिखाई ये क्या है, भाव आपका हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित किया गया है। भारतीय हरिश्चंद्र का एक नाटक है जो बंगला भाषा में अनुदित किया गया है। 48 नंबर में आपका ये है आपका विद्या सुंदर। कौन है विद्या सुंदर, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बनेगा, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है। रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऑप्शन बनेगा। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। अपभ्रंश का भवभूति जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, अपभ्रंश का भवभूति जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जवाब देना है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। अपभ्रंश का भवभूति दोस्तों याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए ये हैं आपके कौन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुष्य दंत। क्या हो जाएंगे, 320 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्य दंत हो जाएंगे। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो आपके पुष्य दंत हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है ना, एक ऐसा भी नाम है जो आदिकाल का नाम नहीं है। यहाँ पर देखिए चारण काल है, यहाँ पर सिद्ध सामंत काल है, वीरगाथा काल है, लेकिन गद्य काल आदिकाल का नहीं है ना, गद्य काल को आदिकाल नहीं कहेंगे।
बाकी यहाँ पर देखिए आदिकाल के नामों में आदिकाल को हम चारण काल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। ये गद्य काल आपका है आता है आधुनिक काल में, है ना, कब आता है, आधुनिक काल में आता है, जो आपका क्या है, गद्य काल है। अगला है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, नाथ पंथ के प्रणेता पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका है गोरखनाथ, है ना, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक के जो रचयिता है वो आपके कौन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो संदेश रासक है यहाँ पर खंड काबा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और किसने माना है, तो दोस्तों ये माना है राजकुमार वर्मा। कौन है, राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, चलिए अपभ्रंश का भवभूति तो पुष्यदंत को कहा गया था, लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा स्वयंभू, है ना। आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन आया था अपभ्रंश का भवभूति, तो अगर आपके ऑप्शन में स्वयंभू दिया होता तो आप 100% स्वयंभू लगा के आ जाते, क्योंकि आपका जो मन था ढूंढ यही रहा था कि अरे यार कुछ लग रहा है गड़बड़ सड़बड़, लग रहा है कुछ गड़बड़ बता रहे हैं सर, है ना। लेकिन याद रखें कि अपभ्रंश का भवभूति पूछा जाए तो पुष्यदंत होता है, और अगर अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाए तो आपका स्वयंभू होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। अगला है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो आप कहेंगे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, है ना। यहाँ पर देखा जाए पृथ्वीराज चौहान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की है, आप कहेंगे चंद्रबरदाई, बी नंबर हो जाएगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है, आदिकाल की जो साहित्य है उसमें रस था किसका, तो भाई आदिकाल में क्या होता था, युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी, जैसे क्लास में भी कभी कभी कोई लड़ाई करने लगता है, तो भैया ये आदिकाल के लोग हैं, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर कहेंगे सर आदिकाल में वीर गाथा काल था, अर्थात वीर रस का स्थायी भाव था, अर्थात वीर रस प्रमुख रस हुआ करता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का जो नाम दिया है वो दिया है आपके ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहा है किसने कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहा है वो किसने कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये है आपके राहुल सक्रेत्यायन। कौन है, राहुल सक्रेत्यायन आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, देखिए यहाँ पर दिया किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, और ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो, किसमें, आपकी पीडीएफ जो हमारी है ऐप में, जो हिंदी साहित्य की पीडीएफ है, हिंदी साहित्य की पीडीएफ जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है या बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, या जैसे टीजीटी पीजीटी ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में जो प्रतिष्ठित है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका जो 322 नंबर है, 322 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महापंडित राहुल सक्रेत्यायन, देखिए राहुल सक्रेत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई है, महापंडित इनको कहा जाता है, क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है महापंडित किसको कहा गया है, तो आपके राहुल सक्रेत्यायन ने, और इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, अर्थात जो राहुल सक्रेत्यायन है वो किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, तो इन्होंने दोस्तों सरहपाद को माना है, सरहपाद जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर के जो लेखक है आपके हैं कौन, प्रेम सागर के जो लेखक है आपके कौन है, कोई भी चीज छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हैं प्रेम सागर आप हमेशा हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, और देखिए किसमें पूछा गया है, यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया है। जब आप यहाँ पर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा देना पड़ेगा, यूजीसी नेट पास करना पड़ेगा, इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इतने बड़ी परीक्षा में आपका ये लल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया है, लल्लू मतलब ये हो गया जो प्रेम करेगा वो लल्लू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी लल्लू लाल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। और इसी के साथ ये क्लास भी आपको स्टॉप करते हैं, है ना, ये सेशन आपको यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, और याद रखिएगा